अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर नंबर 20 यूनिट नंबर 14 जिसका टॉपिक है एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर में आप एटमॉस्फेयर के हवाले से पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की स्टडी जो है वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है कि इसके अंदर जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं उनकी क्या अहमियत है। एटमॉस्फेयर को 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है और हर रीजन की अपनी एक खसूसियत है। इंसान क्या कर रहा है कि अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए नेचुरल सिस्टम को ख़राब कर रहा है। तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। हम अपने एटमॉस्फेयर के हवाले से भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या इफ़ेक्ट्स हैं अगर हम एटमॉस्फेयर को नेचुरल सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं हम पर। तो ये इस हवाले से जो है वो हम पढ़ेंगे। तो अभी हम जो पढ़ने लगे हैं वो ये पढ़ने लगे हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है, यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम पढ़ने लगे हैं। एटमॉस्फेयर जो है इसके अंदर गैसेस पाई जाती हैं और ये गैसेस जो है वो किसके गिर्द हैं? अर्थ के गिर्द है। लाइक एन इन्वेलप की तरह ये गैसेस अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो पाई जाती है। और अगर हम इसको देखें तो ये अर्थ की सरफेस से ऊपर तक ये एटमॉस्फेयर फैला हुआ है बिना किसी बाउंड्री के, और ये मुसलसल फैला हुआ है। अगर हम इसका एटमॉस्फेरिक मैस देखें तो तकरीबन 99% जो है वो अर्थ की सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं 30 किलोमीटर तो ज़्यादातर जो मैस है यानी गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो 99% जो है वो 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। और अगर हम उस 99% में भी देखें तो सिर्फ 75% यानी जो है जितना यानी 75% वो 11 किलोमीटर तक अर्थ की सरफेस से अगर हम 11 किलोमीटर तक जाएं तो गैसेस की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, एटमॉस्फेरिक मैस जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। चूँकि गैसेस के हवाले से बातचीत चल रही है तो इसलिए हम यहाँ पर अब पढ़ने लगे हैं कि कंपोजिशन एटमॉस्फेयर की बाय वॉल्यूम क्या है, यानी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो उसकी बाय वॉल्यूम क्या है। तो कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर के हवाले से आपके सामने यहाँ पर टेबल जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा है। तो ये जो कि ये आइडिया दे रहा है आपको कि कौन सी गैस जो है वो हमारी एयर में हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी % पाई जाती है बाय वॉल्यूम। नाइट्रोजन जो है वो 78.09% बाय वॉल्यूम पाई जाती है। इन सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो नाइट्रोजन गैस की है, 78.09 हमारे एटमॉस्फेयर में। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन है जो 20.94% जो है वो बाय वॉल्यूम पाई जाती है। उसके बाद आर्गोन है 0.93 है। कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो है वो हमारे ड्राई एयर में वो 0.03 है, यानी जो कि काफ़ी कम जो है वो परसेंटेज पाई जाती है। लेकिन बहरहाल कार्बन डाइऑक्साइड अपनी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रखती है। और इसके अलावा थोड़ी सी और जो है वो बहुत मामूली सी परसेंटेज में दूसरी गैसेस भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। 4 लेयर्स है एटमॉस्फेयर की। जो अर्थ के बिल्कुल पास पाई जाती है वो ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर है, यानी अर्थ से मज़ीद जो है वो दूर यानी ऊपर कई किलोमीटर्स जो है उसके बाद वो स्ट्रेटोस्फेयर है। थर्ड लेयर मेसोस्फेयर है और फोर्थ लेयर थर्मोस्फेयर है। अर्थ की सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ जाते जाएं, बुलंदी की तरफ जाते जाएं तो ये एटमॉस्फेयर जो है वो 4 स्फीयर्स यानी 4 लेयर्स पे डिवाइड होता है। और कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट गैसेस जो है वो जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर बुलंदी की तरफ जाएंगे तो वो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, जिसके नतीजे में प्रेशर भी जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे यानी अर्थ सरफेस से हम बुलंदी की तरफ ऑल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअल वे में चेंज नहीं हो रहा होता, बल्कि कभी बढ़ रहा होता है कभी कम हो रहा होता है। तो उसकी रीज़न क्या है वो भी हम इसको देखेंगे। ये आपके सामने एक डायग्राम शो करवाई जा रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर है जो कि -103, -83, -63, -43, -23, -3 और ये फिर 17 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये अर्थ की सरफेस है
और इससे जैसे जैसे आप यानी ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है वो ऑल्टीट्यूड किलोमीटर्स की फॉर्म में जो है वो शो करवाया गया है कि ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। अर्थ सरफेस से ये ऊपर ऑल्टीट्यूड जो है वो यानी बुलंदी की तरफ जाते जाएँ तो ये किलोमीटर्स जो हैं वो शो करवाए गए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है वो ट्रोपोस्फेयर यानी लेयर्स जो है एटमॉस्फेयर की वो शो करवाई गई हैं। सबसे पहले जो है वो ट्रोपोस्फेयर है जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शो करवाई गई है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है और फिर थर्मोस्फेयर है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर के हवाले से। जो लोएस्ट जो है वो लेयर है और अर्थ सरफेस के बिल्कुल करीब पाई जाती है। अगर हम देखें किलोमीटर्स के हवाले से तो ये तकरीबन 12 किलोमीटर तक जो है वो अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर तक जो लेयर पाई जाती है वो कहलाती है ट्रोपोस्फेयर। और चूँकि हमने टेम्परेचर वेरिएशन को बेस बनाते हुए एटमॉस्फेयर को 4 रीजन्स में डिवाइड किया है, तो सबसे जो लोएस्ट रीजन है वो है ट्रोपोस्फेयर। और अगर आप इसको देखें तो ये तकरीबन 12 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस से ऊपर 12 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। और अगर हम इसको टेम्परेचर को देखें तो ये टेम्परेचर अर्थ सरफेस में तकरीबन एवरेज 17 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जो है वो ऑल्टीट्यूड की तरफ जाते जाएं तो ट्रोपोस्फेयर की जो 12 किलोमीटर तक जो है वो अगर हम इसको देखें तो ये 17 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज़ होता होता -58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। और स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो आपको नज़र आ रही है जो कि यानी ट्रोपोस्फेयर से ऊपर है। और अगर हम इसका ऑल्टीट्यूड के हवाले से देखें तो ये जो है वो नेक्स्ट ट्रोपोस्फेयर से नेक्स्ट जो है वो 12 किलोमीटर से लेकर और तकरीबन अर्थ सरफेस से ऊपर 50 किलोमीटर्स तक ये स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर है वो पाई जाती है। और अगर हम इसका देखें टेम्परेचर के हवाले से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये -58 से बढ़ता बढ़ता ये स्ट्रेटोस्फेयर जब एंड होता है तो ये तकरीबन इसका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी -58 से 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो ऊपर जो है 50 किलोमीटर तक ये टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब इसकी रीज़न क्या है, जब हम ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर 1 बाय 1 पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से ये जो टेम्परेचर है वो -58 से इंक्रीज़ करके और 2 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर से जो नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होती है यानी 50 किलोमीटर से जो नेक्स्ट जो है वो लेयर स्टार्ट हो रही है वो लेयर स्टार्ट हो रही है मेसोस्फेयर। और आप देख सकते हैं कि वो तकरीबन 85 जो है वो किलोमीटर तक ये लेयर मौजूद है। यानी जो हमने चूँकि टेम्परेचर को बेस बनाते हुए इनको 4 जो है एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ऑल्टीट्यूड यानी 50 किलोमीटर से हम जो है वो 85 किलोमीटर तक जाएं मेसोस्फेयर जहाँ पर ये एक्सटेंड कर रही है, तो ये देख सकते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस से वापस टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे और वो -93 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे हम मेसोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे 85 किलोमीटर यानी अर्थ सरफेस से 85 किलोमीटर तक पहुँचेंगे तो -93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 85 किलोमीटर से ऊपर जो एटमॉस्फेयर की लेयर पाई जाती है वो है थर्मोस्फेयर। और ये जो है वो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर -93 डिग्री सेल्सियस से दोबारा से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो यानी कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस तो जो है वो ग्रेजुअली यानी कम होती जाएंगी, लेकिन जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कभी इंक्रीज़ हो रहा है कभी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी रीज़न क्या है इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पेज नंबर 120 पे आपके पास यहाँ पर टेबल 14.2 जो है वो शो करवाया जा रहा है जिसमें करेक्टरिस्टिक्स एटमॉस्फेरिक रीजन्स की करेक्टरिस्टिक्स को बताया गया है। यहाँ पर आपके सामने वही बात जो आपको डायग्राम में दिखाई गई थी उसको टेबल की फॉर्म में इन्होंने बताया हुआ है। नेम ऑफ रीजन्स है ट्रोपोस्फेयर,
और ये अर्थ की सरफेस से ऊपर अगर हम हाइट की तरफ जाएं तो 0 से 12 किलोमीटर तक ये मौजूद है। और इसका टेम्परेचर रेंज जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे -58 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। तो यानी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर जब हम स्ट्रेटोस्फीयर की तरफ जाएंगे तो 12 किलोमीटर से ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अर्थ की सरफेस से अगर 12 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक जाएं तो ये स्ट्रेटोस्फीयर कहलाएगी ये लेयर। और यहाँ पर टेम्परेचर -58 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। तो यानी टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। मेसोस्फीयर जो है वो 50 से 85 किलोमीटर तक है और इसका जो टेम्परेचर रेंज एंड ट्रेंड है वो ये है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ये वापस जो है वो -93 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाएगा। थर्मोस्फीयर 85 से 120 किलोमीटर तक है और यहाँ पर -93 डिग्री सेल्सियस से ये इंक्रीज़ जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ये यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा, हाई होता जाएगा। तो यहाँ आपको जो है वो टेबल एटमॉस्फेरिक रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो ट्रोपोस्फेयर नज़र आ रहा है। ट्रोपोस्फेयर में हमने बात की थी कि ये 0 से 12 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस से अगर हम बुलंदी की तरफ जाएं, हाइट की तरफ जाएं तो 0 से 12 किलोमीटर तक ये रीजन मौजूद है। और टेम्परेचर रेंज जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस से -58 डिग्री सेल्सियस। तो यानी अगर हम 12 किलोमीटर तक जाएं तो 17 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिक्रीज़ होता हुआ -58 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। ट्रोपोस्फेयर जो है उसके जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। अभी आपने टेबल पढ़ा था, कंपोजिशन पढ़ी थी ड्राई एयर की, तो आपको पता है कि 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है और तकरीबन 21% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। और अर्थ के एटमॉस्फेयर का बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो यही दो गैसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रखती हैं। दोनों को अगर मिला लें तो 99% जो है, यानी 78 एंड 21% को प्लस कर दें, ऐड कर दें तो 99% बाय वॉल्यूम अर्थ का एटमॉस्फेयर सिर्फ इन दो गैसेस से बनता है। तकरीबन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, थोड़ी सी वो आपने पढ़ी थी 0.03% जो है वो मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं, इनकी कंसंट्रेशन बहरहाल जो है वो एटमॉस्फेयर में परसेंटेज के हवाले से देखें तो नेग्लिजिबल है, लेकिन ये जो है वो अपना एक रोल प्ले करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने के लिए। ये जो दोनों गैसेस हैं ये अलाउ करती हैं लाइट को कि ये इसके अंदर से गुज़र सकें, लेकिन अर्थ की सरफेस से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होती हैं, ये गैसेस उनको अलाउ नहीं करती कि वो इनके अंदर से गुज़र सकें। चूँकि ये गैसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं आउट गोइंग रेडिएशंस को और उनको अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो सरफेस है, एटमॉस्फेयर जो है वो क्या हो जाता है, वो वार्म हो जाता है। फिर से मैं आपको बताऊंगी कि ये गैसेस जो है वो इसके अंदर से लाइट तो गुजर सकती है, लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो कि अर्थ की सरफेस से टकराकर जो है वो निकलती हैं, एमिट होती हैं, अर्थ की सरफेस से जो एमिट होती हैं उनको ये अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। तो चूँकि ये फिर जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो यहाँ अर्थ की सरफेस पे ही रह जाती हैं, तो इसलिए ये आउट गोइंग रेडिएशंस को ये गैसेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर पर जो यानी है वो वार्म हो जाता है। एटमॉस्फेयर जो है वो वार्म कर देती हैं ये गैसेस, ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, वो हाई हो जाता है। एज द कंसनट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीजेस ग्रेजुअली, अब चूँकि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस जो ये हैं ये डिक्रीज़ कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाते जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जैसे जैसे बुलंदी पे जाते जाएंगे वहाँ पर आउटगोइंग रेडिएशंस एब्जॉर्प्शन कम हो रही होगी, तो उसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ होता जाएगा। जैसे जैसे हम पर किलोमीटर हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर किलोमीटर पर क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा, जिसकी वजह से ये जो ट्रोपोस्फेयर है अर्थ की सरफेस में 17 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था, वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस क्या होती जाएंगी, वो कम होने की वजह से
टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और टेम्परेचर डिक्रीज़ किस तरह से होता है, पर किलोमीटर 6 डिग्री सेल्सियस की रेट पर ये डिक्रीज़ होता रहता है। यही वो ट्रोपोस्फियर है जहाँ पर सारे वेदर्स मौजूद हैं, और यही वो ट्रोपोस्फियर है जो कि इस रीजन पे तकरीबन तमाम एयरक्राफ्ट्स यानी एरोप्लेन्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में फ़्लाई करते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।